26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत के एक संविधान के रूप में मान लिया गया और उस दिन से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है संविधान के लिए। और संविधान पर एक गंभीर खतरा आजकल है और वो खतरा खास तौर से इस वजह से है कि संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके साथ साथ निजीकरण के नाम पर देश की संपत्ति की लूट हो रही है। और अभी हाल में संपन्न बिहार में चुनाव जो हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश की एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने खुलेआम बेईमानी करके कई जगहों पर एक जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको नहीं सर्टिफिकेट देकर दूसरों को सर्टिफिकेट दिया है और साथ में ये ईवीएम के मार्फत वोटों का इधर से उधर किया जा रहा है। तो हम इन मांगों को लेकर हम मांग कर रहे हैं कि ईवीएम पर बैन लगाया जाए। हम मांग कर रहे हैं कि जो निजीकरण को है उसको तुरंत रोका जाए और जो चुनिंदे कुछ कॉरपोरेट्स के हाथ में देश के संसाधन और संपत्ति को औने पौने भाव में दाम में दिया जा रहा है उसको तुरंत रोका जाए। हम यह भी कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का जो एक मान और मर्यादा और अधिकार है उसको बचाए रखना चाहिए, लोगों के संवैधानिक अधिकार को बचाए रखना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में अंबेडकर भवन से लेकर जंतर मंतर तक सवेरे 11 बजे 26 नवंबर को मार्च होगा और भारत के अलग अलग इलाकों में हमारी अपील है कि अपने अपने शहरों में अपने अपने गांव में संविधान की एक प्रति लेकर संविधान के प्रति आस्था जताएं और संविधान बचाओ के नारा को बुलंद करें। जय संविधान। दिया अब सारे प्राइवेट सेक्टर से हमें निकाल दिया गया, गवर्नमेंट सेक्टर छोटा हो गया, मीडिया से हमें निकाला गया, न्यायपालिका से हमें निकाल दिया गया है, देश के संसाधनों में हमारी कोई भागीदारी नहीं है और इंडस्ट्रीज में नहीं है, सर्विस सेक्टर में नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं है, आर्ट एंड कल्चर में नहीं है, तो हम ही को तो बाहर कर दिया। तो यथार्थ में हमें जीना पड़ेगा और जिस तरह से परिसंघ और तमाम सारे संगठन सड़क पर आकर के लड़ रहे हैं इसको करने की जरूरत है। ये अगर नहीं किया इस तरह का तो 30-35 साल जो खराब किया गया सत्ता प्राप्ति करेंगे तो हालत है कि सत्यानाश हो गया। अब सड़क पर आना पड़ेगा, एक एक करके अपने अधिकार को बचाना पड़ेगा, एक दिन में बचेगा नहीं। ये बड़ी लंबी लड़ाई है, लड़ाई शुरू तो करें लोग, संसद में जाएंगे, चेयर के सामने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी आवाज नहीं रखेंगे, बात नहीं रखेंगे, कहेंगे कि हम तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब कुछ होगा, कुछ होम मिनिस्टर बनेंगे तब खिलवाड़ बना रखा है। संसद में जाता क्यों है? बाबा साहब संसद में अकेले ही तो गए थे। तो जितना अपने लोगों ने क्षति पहुंचाई है इन्हीं की वजह से। एक समय में दलित वोट बैंक हुआ करता था तो सब डरते थे, अब जातियों पर सब बढ़ गए, सब जातियों के नाम पर पार्टियां खड़ा कर रखा है, बढ़ गए और अहंकार पैदा हो गया, हर आदमी संगठन खड़ा कर दे रहा है। तो हमारी जो ऊर्जा थी, हमारी जो ताकत थी लाखों टुकड़ों में बट गई, खत्म हो चुकी है, इसीलिए कोई मान नहीं रहा। आज चुनाव आयोग है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बेईमानी की है बिहार के जनता के साथ। दुख का विषय है कि जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसको शिकस्त दिया गया है बेईमानी से, वो आज चुप है। लेकिन जिस तरह से हम समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं तो आज राजनीतिक हिस्से की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज संविधान दिवस के दिन हम आह्वान करते हैं कि राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे कि बिहार का चुनाव जहां जहां बेईमानी हुई है या तो आप बैलेट से कराएं या पुनर्मतदान कराएं। इसी बात के साथ चूंकि अब समय हो रहा है, पुलिस ने घेर रखा है, हमें यहाँ से निकलने में क्या दिक्कत आएगी मैं समझ रहा हूँ। बावजूद इसके मैं आप लोगों को आज संविधान दिवस के दिन सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, आपको चुनौती और आह्वान करता हूं
कि संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हमारे समाज के और हमारे अधिकारों को बचाने के लिए आज आपके शपथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने, संविधान के सामने हम लोग ये कसम खाएं कि हम लोग संविधान को ही नहीं देश को बचाएंगे। इसी बात के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।